नमस्कार, सादर प्रणाम। आज बिहार का एक चुनावी माहौल अलग ही है। इतना गर्म माहौल तब नहीं था जब पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक सीट ने पूरे बिहार के चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। बांकीपुर की गलियों में कुछ अलग ही माहौल है। हर चौक, हर चाय की दुकान और हर गली में एक ही चर्चा है, क्या इस बार इतिहास बदलेगा? एक तरफ वर्षों से मजबूत संगठन के साथ भाजपा मैदान में है, तो दूसरी तरफ जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक सोच के साथ जनता के बीच हैं। लोग सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि उनके विजन और वादों की भी चर्चा कर रहे हैं। इस चुनाव में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है, या मतदाता पुराने अनुभव पर ही भरोसा जताता है। कमल खिलेगा या दौड़ेगा स्कूल का बैग? बिहार की राजनीति में सबसे चर्चित मुकाबला बांकीपुर उप विधानसभा चुनाव बन चुका है। यह सीट पर भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज के बीच सीधी टक्कर की चर्चा तेज है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को अपनी राजनीतिक परीक्षा बना लिया है। पार्टी का दावा है कि उनका उम्मीदवार जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरा है। जब भाजपा ने अपने घोषित उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी को बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, तब यह फैसला पार्टी ने अंतिम समय में लिया, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। जबकि भाजपा अपने संगठन और लंबे राजनीतिक अनुभव के दम पर जीत का दावा कर रही है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या रणनीति भाजपा को फायदा पहुंचाएगी, या जन स्वराज इस मौके का लाभ उठाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी प्रभात। मैं आपका दोस्त प्रभात। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आखिर कौन है नीरज कुमार? अब नीरज कुमार के बारे में जानते हैं, जो सीधी टक्कर दे रहे हैं प्रशांत किशोर को। नीरज कुमार सिन्हा पिछले लगभग 25 वर्ष से भाजपा संगठन में सक्रिय है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत बूथ अध्यक्ष के रूप में की और वर्षों तक संगठन के लिए काम किया। पार्टी का कहना है कि उनकी मेहनत, संगठन के प्रति समर्पण और लंबे अनुभव को देखते हुए उनकी यह जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सूत्रों का कहना है, जनता के कहना है कि प्रशांत किशोर के सामने इसके पहले जो थे अभिषेक कुमार बंटी, हार के डर से मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। अब बलि का बकरा बनाया जाएगा नीरज कुमार सिन्हा को। यह तो जनता ही तय करेगी। चुनाव पड़ेंगे, जनता तय करेगी, या प्रशांत किशोर जीतेंगे या नीरज कुमार सिन्हा। लेकिन जो भी जीते, इतिहास के पन्ने बांकीपुर के लिए वह लिख दिया जाएगा। अगर नीरज कुमार जीतते हैं तो यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा कि प्रशांत किशोर, जो पहली बार मैदान में उतरे और उनको हार का सामना करना पड़ा नीरज कुमार सिन्हा से, दूसरा इतिहास ये भी लिखा जाएगा कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं तो उनका पहला मुकाबला नीरज कुमार सिन्हा से होगा। इतिहास तो लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी को राजनारायण ने रायबरेली सीट से 55,000 वोटों से हराया था 1977 में। मोदी जी की चर्चा होगी, वहां अजय राय की चर्चा होगी उनके लोकसभा सीट से। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनका परिवार लंबे समय से जनसंघ और भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा है। उनके चाचा जनसंघ से जुड़े थे, जिससे राजनीतिक माहौल उन्हें बचपन से मिला। हालांकि उनकी जाति के बारे में कोई आधिकारिक और सत्यापित जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई दावा करना उचित नहीं होगा। भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके नाम वापस लेने के बाद नीरज कुमार सिन्हा को अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब इस सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के अनुभव के दम पर मतदाताओं को भरोसा जीत पाएंगे? बांकीपुर की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या प्रशांत किशोर का यह दाव बिहार की राजनीति में नए शुरुआत करेगा, या भाजपा अपनी मजबूत पकड़? हालांकि चुनाव का अंतिम फैसला जनता के वोट से होगा। नतीजे ही तय करेगा कि किसकी रणनीति सफल रहेगी और किसे निराशा हाथ लगेगी। क्या जन स्वराज इस पार्टी पर जीत? आपको क्या लगता है, क्या जन स्वराज इस सीट पर इतिहास रचेगा, या भाजपा एक बार फिर जीत दर्ज करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए, सटीक और तेज खबरों के साथ आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सतर्क रहिए।